औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाकिस्तान रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी एंड 2026 अडाप्टेशन स्टेजेस। तो ये टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियात क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, यानी इफेक्टेड कंट्रीज़ हैं। जबकि ग्लोबल एमिशन में सिर्फ पाकिस्तान का 1% से भी हिस्सा कम है, लेकिन टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है फैक्ट्रीज़ में। तो इसलिए ये सवाल, तो इस साल ये एक्सपेक्टेड है सवाल। तो इसके बारे में पूछ सकता है कि पाकिस्तान अपनी ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी में क्या कर रहा है और उसको क्या अडेप्टेशन वो तकनीक या स्टेजेस अपनानी चाहिए। तो इसी को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने ये सवाल तैयार किया है। तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कंसेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ क्लाइमेट डिप्लोमेसी। क्लाइमेट डिप्लोमेसी होती क्या है और इसकी जो रिलेटेड टर्म्स है वो भी हम बताएंगे। उसको हम देखेंगे क्लाइमेट वर्नेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान की क्लाइमेट वर्नेबिलिटी, यानी वो इतना पाकिस्तान की क्या स्टेटस है कि क्लाइमेट उसको किस तरह उसको इफेक्ट कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे ब्राइडर क्लाइमेट डिप्लोमेसी ऑब्जेक्टिव्स कि पाकिस्तान की क्लाइमेट जो डिप्लोमेसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद की ग्लोबल क्लाइमेट फोरम्स एंड प्लेटफॉर्म्स के पाकिस्तान जो ग्लोबल फोरम्स हैं वो कौन कौन से हैं वो बताएंगे आपको। उसके बाद पाकिस्तान अडॉप्टेशन स्टेजेस के पाकिस्तान ने अपने कौन कौन से स्टेजेस को अपनाया हुआ है। आजकल जो हम रोडों पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, तो ये उसकी एक किस्म है कि एक उसकी किस्म है कि हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियों में शिफ्ट हो रहे हैं ताकि हमारा जो इमिशन है वो कम से कम हो। उसके बाद नेशनल पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क के पाकिस्तान ने अडॉप्शन की भी की है, उसके साथ और कौन सा काम किया है। नेशनल पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क में कौन कौन सा काम किया, कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं और इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। उसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस तरह वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है क्लाइमेट डिप्लोमेसी को। उसके बाद देखेंगे कि चैलेंजेस इन क्लाइमेट डिप्लोमेसी कि पाकिस्तान को क्लाइमेट डिप्लोमेसी को परस्यू करने में कौन कौन से की चैलेंजेस दरपेश हैं। उसके हम देखेंगे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्टेशन की कौन सी बेस्ट वो हैं प्रैक्टिस हैं जो डिफरेंट किस्म के जो मुख्तलिफ ममालिक कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे वे फॉरवर्ड जो हमारे चैलेंजेस हैं उन जो ग्लोबल प्रैक्टिस है उनसे हमने क्या सीख के उसके हम सोल्यूशन बताएंगे। ग्लोबल केस स्टडी हमेशा इसलिए दी जाती हैं ताकि उनसे जो है स्टेजेस सीख के हम अपने पास इंप्लीमेंट करें, तो वो हम उसको बताएंगे, वे फॉरवर्ड बताएंगे उसका। उसके बाद आपका एंड पे होगा क्विज, जो क्विज आपका जो होगा वो पूरे क्वेश्चन जो आपके जो लेक्चर का वो कहते हैं कि शॉर्ट वो होगा, शॉर्ट रिवीजन होगी। तो मेरे इस लेक्चर के हिसाब से मेन खासियत ये होगी कि इंशाल्लाह मैं हम जो भी आपको बताऊंगा ना, जैसे पाकिस्तान की क्लाइमेट वर्नेबिलिटी की कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ कर रहा है, तो उसके आपको इंशाल्लाह उसके साथ हर पॉइंट के साथ मैं आपको उसका फैक्टर फिगर दूंगा ताकि आपको पेपर में लिखने में आसानी ना हो, आपको और कहीं से डाटा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा ये लेक्चर गौर से सुन लेंगे तो आपको मज़ीद किसी और यूट्यूब चैनल या वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपको यही इसमें आपको फैक्ट फिगर मिल जाएंगी। इसमें आपको जो जिस तरह सवाल पूछ सकता है उसकी मैंने तमाम डोमेन्स लेक्चर में कवर की हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैनल की तरफ। अगर आप हमारे चैनल दरअंदाज ग्रुप पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS या PMS के साथ 2026 की अटैम्प्ट दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन, जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है तो सबसे पहले उसका कोई ना कोई फैक्ट या फिगर या कोई ना कोई कोड देनी है। तो एक मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। हालांकि पाकिस्तान ग्लोबल एमिशन में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ एक हिस्से से भी कम है। या एक ये कोटेशन लिख लें या फिर ये लिख लें, ये है UN सेक्रेटरी जनरल की है कोटेशन, क्लाइमेट चेंज इज़ द डिफाइनिंग इशू ऑफ ओवर टाइम। क्लाइमेट चेंज इज़ द डिफाइनिंग इशू ऑफ ओवर टाइम। ठीक है, ये आप होगी कोटेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे अपना इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो आपका पूरे क्वेश्चन की समरी होनी चाहिए और इसको हमेशा पहले पेज पर से मुकम्मल होना चाहिए। जो आपका इंट्रोडक्शन होगा वो पहले पेज पर मुश्तमिल हो, बस उसमें एक्स्ट्रा आपने कुछ नहीं डालना। तो सवाल नंबर लिखेंगे, उसके नीचे वो क्वेश्चन की वो हेडिंग लिखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन के नीचे जो 3/4 पेज बचेगा उसी पर आपने सारा इंट्रोडक्शन बताना है, मजीद आपने स्पेस नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन के 8 पेजेस होते हैं ना। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आंसर के
8 पेजेस होते हैं। तो आप पहला जो पेज होगा वो आपका इंट्रोडक्शन पर मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है पाकिस्तान अमंग मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल स्टेट्स। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज के शदीद खतरात का सामना कर रही हैं, जहाँ सैलाब, हीट वेव्स और ड्राफ्ट जैसे मनाज़िर ने मशत, ज़राअत और इंसानी स्टेबिलिटी को बराह रास्त मुतासर किया है। दूसरा है एक्टिव वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ। पाकिस्तान ने ग्लोबल सतह पर ग्लोबल साउथ के मौसर आवाज़ के तौर पर अपना किरदार नुमायाँ किया है, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के मुश्तरका मसाइल को उजागर करने और कलेक्टिव डिमांड्स को डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने में। उसके बाद है क्लाइमेट जस्टिस कोर डिप्लोमेटिक नैरेटिव। क्लाइमेट जस्टिस पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिकमत अमली का मरकजी नुक्ता मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसके तहत कम अखराज करने वाले मगर ज़्यादा मुतासर ममालिक के लिए जस्टिस रिस्पॉन्स जिम्मेदारी की तकसीम और ग्लोबल वो कहते हैं मॉरल्स जवाबदेही पर जोर दिया जाता है। बताया अडॉप्टेशन प्रायोरिटाइज ओवर मेडिटेशन। पाकिस्तान में अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ के पेश नज़र को रखते हुए अडॉप्टेशन को तरजीह दी है मेडिकेशन पर, ताकि अवाम, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुदरती वसाइल को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। अभी जो अडॉप्टेशन और मेडिटेशन का मैं आपको फ़र्क अभी बताऊंगा, जब वो कोर कंसेप्ट बताएंगे ना उसमें आपको पता चलेगा। उसके बाद डिप्लोमेसी शेपिंग फाइनेंस एंड रेजिलियंस। जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है, मौसर डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान न सिर्फ मौसमियाती फ़ंड के दरवाजे खोल रहा है, बल्कि फ्लेक्सिबल ग्रोथ पॉलिसी सपोर्ट और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेजिस्टेंस के बुनियाद भी कायम कर रहा है। लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेजिस्टेंस की भी बुनियाद मजबूत कर रहा है। ये तो हो गए आपके इंट्रोडक्शन में आपने सब कुछ बता दिया कि वो क्लाइमेट वल्नरेबल कैसे स्टेट है, एक्टिव वॉइस ग्लोबल साउथ की कर रहा है, उसका क्लाइमेट जस्टिस जो उसकी डिप्लोमेटिक नैरेटिव है, अडॉप्टेशन को उसने प्रायोरिटाइज किया हुआ है, और डिप्लोमेसी शेपिंग फाइनेंस एंड जिसमें कि पैसे वो फाइनेंस को भी ले रहा है, रेजिलियंस को भी, यानी रेजिलियंस को भी बढ़ा रहा है, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहा है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अभी हम चलते हैं कंसेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ क्लाइमेट डिप्लोमेसी। तो सबसे पहले है क्लाइमेट डिप्लोमेसी मीनिंग एंड स्कोप। तो सबसे पहले है क्लाइमेट डिप्लोमेसी मीन्स क्लाइमेट डिप्लोमेसी ग्लोबल मज़ाकरात, पॉलिसी मैकेनिज़्म, मुआहदात और बैन अवी ताउन के ज़रिए माहौलियाती खतरात को कम करने और रियासती और गैर रियासती इदारों की शमूलियत को यकीनी बनाती है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी ग्लोबल डिस्कशंस, पॉलिसी मैकेनिज़्म, मुआहदात और बैन अवी ताउन के ज़रिए माहौलियाती खतरात को कम करने और रियासती और गैर रियासती इदारों की शमूलियत को यकीनी बनाता है। उसके बाद है माहौलियाती गवर्नेंस पर मज़ाकरात ममालिक को मुश्तरका अहदाफ यानी टारगेट्स, जिम्मेदारी की तकसीम और मालियाती वसाइल की फराहमी पर मुत्तफिक होने में मदद देते हैं। जो माहौलियाती गवर्नेंस पर मज़ाकरात वाले जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ममालिक को मुश्तरका यानी कलेक्टिव टारगेट्स, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तकसीम और माली वसाइल की फराहमी पर मुत्तफिक होने में मदद देते हैं। उसके बाद है ट्रीटीज़, नॉर्म्स, ग्लोबल अडॉप्टेशंस। क्लाइमेट ट्रीटीज़ और बैन अवी वादे आलमी असूलों और ताउन के फ्रेमवर्क को कायम करते हैं। ट्रीटीज़ कौन कौन सी हैं? ये टोक्यो प्रोटोकॉल्स और पेरिस एग्रीमेंट, ये उसकी मेन मिसाल हैं, ट्रीटीज़ एंड नॉर्म्स एंड कॉपरेशंस। उसके बाद है स्टेट एंड नॉन स्टेट इंगेजमेंट। क्लाइमेट डिप्लोमेसी में रियासती स्टेट्स और नॉन स्टेट सेक्टर दोनों इंगेजमेंट करते हैं। तो सबसे जो स्टेट्स के वो कंट्रीज हो गए और NGO शामिल हो सकती हैं, जो मौसर पॉलिसी, फंडिंग और आलमी सतह पर इम्प्लीमेंटेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। क्लाइमेट डिप्लोमेसी या 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसकी आपको ये 3 चीज़ें होंगी उसकी मेन क्लाइमेट डिप्लोमेसी में। नेगोशिएशन और क्लाइमेट गवर्नेंस, ट्रीटीज़ होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, ग्लोबल कॉपरेशन होती है उसके ऊपर। उसके बाद स्टेट और नॉन स्टेट एंगेजमेंट होती है। इसमें सिर्फ स्टेट्स नहीं होती, नॉन स्टेट एक्टिविटीज भी होते हैं, जैसे MNCs हो गए, NGOs हो गए और दूसरे लोग भी होते हैं। उसके बाद अगला है मेडिटेशन वर्सेस अडॉप्टेशंस। मेडिटेशन रिड्यूस एमिशन काज। जो मेडिटेशन होती हैं मेडिटेशन का मतलब होता है अखराज कम करके माहौलियाती असरात रोकने पर जोर देता है। मेडिटेशन जो मिशन है उसको कम करके जो क्लाइमेट असरात उनको कम करने पर जोर देता है।
तो उसके बाद अडाप्टेशन मैनेज क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। उसके बाद जो अडाप्टेशन है वो माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को संभालने, खतरात से बचाव और रियासती फ्लेक्सिबिलिटी यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने पर मरकूज होता है। अडाप्टेशन क्लाइमेट तब्दीलियों के असरात को संभालने, खतरात से बचाव और रियासती लचक बढ़ाने में मरकूज होता है। उसके बाद है पाकिस्तान प्रायोरिटाइज अडाप्टेशन नीड। पाकिस्तान कम इखराज के बावजूद शदीद मुतासर पर तवज्जो देता है, इसलिए उसने अडाप्टेशन की पॉलिसी को अपनाया है कि पाकिस्तान तो ग्लोबल सतह का सिर्फ 0.1% से भी कम इखराज करता है, लेकिन टॉप 10 कंट्रीज में आता है। इसलिए उसने मेडिटेशन पे जोर नहीं दिया बल्कि अडाप्टेशन पर जोर दिया है। ये हो गया आपका मेडिकेशन अडाप्टेशन में का फ़र्क हो गया। और उसके बाद आपका वो कहते हैं क्लाइमेट डिप्लोमेसी की कंसेप्चुअल फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद अभी हम चलते हैं क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा मौसमियाती तौर पर कमज़ोर ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तौर पर सबसे कमज़ोर ममालिक में शामिल है। ये होगी उसकी कोटेशन। अभी हम देखते हैं रिकरेंट फ्लड्स एंड ग्लेशियर मेल्ट। पाकिस्तान में बार बार आने वाले सैलाब और ग्लेशियर के पिघलने से इंसानी जानें, इंफ्रास्ट्रक्चर और माशत मुतासर होती है। ख़ास तौर पर शुमाली और सिंध इलाकों में खतरात ज़्यादा होते हैं कि पाकिस्तान में ये रिकरेंट होता है, बार बार आते रहते हैं ग्लेशियर। इसकी वजह से इसका फैक्ट नोट कर लें। 2022 फ्लड्स इफेक्टेड 33 मिलियन पीपल्स इन पाकिस्तान। उसके बाद है क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीगेरियन इकोनॉमी। पाकिस्तान की जो एग्रीगेरियन इकोनॉमी यानी जो ज़राअत की इकोनॉमी है उसका अनुसार पाकिस्तान की माशत ज़राअत पर इन्हसार करती है, जो बारिश, दर्जा हरारत और पानी की कमी से शदीद मुतासिर होती है। पाकिस्तान की जो एग्रीगेरियन वो शदीद मुतासिर होती है क्योंकि सेंसिटिव है ना, तो जिससे ग़िज़ाई फूड सिक्योरिटी और रोज़गार ख़तरे में आ जाते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स 19% टू पाकिस्तान GDP, 19% टू GDP ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है रैपिड अर्बनाइजेशन एंड हीट वेव्स। तेज़ी से शहरी होने वाले इलाकों ज़्यादा हरारत के असरात, हीट वेव्स और डिमांड पर दबाव का शिकार हैं, जिससे सेहत, तवानाई और शहरी खिदमात मुतासर होती हैं। तो रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से और हीट वेव्स हो रही हैं। जब हीट वेव इसलिए हो रही है क्योंकि वो सारे कंक्रीट के मकान बनते हैं। जब सूरज पड़ता है तो गांव में तो फिर भी हीट वो कहते हैं इधर उधर फैल देते हैं, लेकिन गांव में तो इमारतें होती हैं, सारे कंक्रीट का माल होता है, इसलिए इसमें हीट वेव्स आती हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। कराची रिकॉर्डेड 49 डिग्री सेंटीग्रेड इन जून 2023, हिस्टोरिक हाइट कि 49 डिग्री टेम्परेचर गया था कराची का। ये हीट वेव्स ही थी। उसके बाद है एक्यूट वाटर स्ट्रेस कंडीशन। पाकिस्तान शदीद पानी के दबाव का शिकार है, जिसकी वजह से कम रिजर्व्स, बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली है, जिससे ज़राअत, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक पानी की दस्तयाबी मुतासिर होती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान रैंक्ड 17 मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्री ग्लोबली। उसके बाद है लो अडाप्टेटिव इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कम होने की वजह से खतरात का बर वक्त मुकाबला नहीं हो पाता। वसाइल, ट्रेनिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की कमी पाकिस्तान की जो उसकी स्ट्रेंथ है या उसकी जो रिजिलियंस है उसको महदूद करती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्ट्रगल विद कैपेसिटी गैप्स कि उनकी प्रॉपर वो कहते हैं ट्रेनिंग नहीं हुई, उनकी रिसोर्सेज कम हैं और इम्प्लीमेंटेशन में भी कमी रह जाती है कि वो पूरे प्रॉपर टाइम पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। तो ये होगी पाकिस्तान की क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान। अभी हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव वो है एडवोकेट यानी उसकी सपोर्ट करता है क्लाइमेट जस्टिस ग्लोबली। पाकिस्तान ग्लोबल सतह पर मौसमी यानी क्लाइमेट जस्टिस के लिए आवाज़ बुलंद करता है ताकि जो कम मिशन वाले ममालिक हैं मगर ज़्यादा मुतासर ममालिक को तहफ़्फ़ुज़, वसाइल और ग्लोबल ताउन, ग्लोबल कॉपरेशन हासिल हो। कि चाहता है कि जो मुल्क कम खर्च वो करते हैं उनको इंसाफ दिया जाए, उनको फ़ंड दिया जाए ताकि वो भी अपने आप को क्लाइमेट
उससे हाइट वेव से बचा सकें। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, इसकी वो एग्जांपल नोट करें। पाकिस्तान एम्फसाइज्ड लॉस एंड डैमेज फंड एट COP28। पाकिस्तान एम्फसाइज्ड लॉस एंड डैमेज फंड एट COP28। उसके बाद है सिक्योर अडाप्टेशन फोकस क्लाइमेट फाइनेंस। पाकिस्तान अडाप्टेशन पर फोकस्ड क्लाइमेट फाइनेंस हासिल करने की कोशिश करता है ताकि ज़राअत, पानी, सेहत और बुनियादी जो ढांचे की मजबूती के लिए बर वक्त सरमायाकारी मुमकिन हो, यानी फाइनेंस मुमकिन हो। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान रिक्वेस्टेड $2 बिलियन फॉर अडाप्टेशन प्रोजेक्ट्स। उसके बाद है रिप्रेजेंट ग्लोबल साउथ वर्नेबिलिटीज। पाकिस्तान ग्लोबल साउथ के मसाइल को ग्लोबल फोरम्स पर उजागर करता है ताकि तरक्की पजीर ममालिक के हक में फैसला साजी और आलमी कॉपरेशन की पॉलिसियाँ मुतवाज़न और मौसर हो सकें। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। जो G77 एंड चाइना कोलेशन रिप्रेजेंट 134 डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये हो गया आपका तीसरा। चौथा है शेप इक्वेटेबल क्लाइमेट रूल्स। पाकिस्तान इक्वेटेबल यानी मुनसिफाना क्लाइमेट कवानीन और मुआहदात को फ़रोग़ देता है ताकि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तकसीम तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान तवाज़ुन रह सके। पाकिस्तान मुनसिफाना क्लाइमेट कवानीन और मुआहदात को फ़रोग़ देता है ताकि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तकसीम तरक्की पजीर ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान बराबर तकसीम हो, ना कि क्लाइमेट वो तो कम कर रहे हैं लेकिन इम्पैक्ट तो पाकिस्तान पर ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए तो इसका फैक्ट नोट कर लें। इक्विटी इज द सेंट्रल टू इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन। इक्विटी इज सेंट्रल टू इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन। ये किसने कहा? ये IPCC ने कहा, क्लाइमेट चेंज ने कहा है। उसके बाद है बिल्ड क्लाइमेट अलायंसेज पार्टनरशिप्स। पाकिस्तान ग्लोबल पार्टनरशिप और इत्तेहाद कायम करता है जिससे कलेक्टिव स्टेप्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, फंडिंग और कलेक्टिव अडाप्टेशन प्रोग्राम की कामयाबी यकीनी बनाई जा सके। पाकिस्तान ग्लोबल पार्टनरशिप और इत्तेहाद कायम करता है जिससे कलेक्टिव स्टेप्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, फंडिंग और कलेक्टिव अडाप्टेशन प्रोग्राम्स की कामयाबी यकीनी बनाई जा सके। ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका कोड नोट कर लें। पाकिस्तान पार्टनर्स विद यूरोपीय यूनियन, चाइना एंड UN डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव्स। ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स। क्या है कि एडवोकेट क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है, सिक्योर अडॉप्शन फोकस क्लाइमेट फाइनेंस की बात करता है, रिप्रेजेंट ग्लोबल साउथ नॉर्थ बिल्डिंग की बात करता है, शेप, ये जो है ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके साथ मैंने आपको फैक्ट्स भी दे दिए हैं। अभी हम चलते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट फोरम्स एंड प्लेटफॉर्म्स के कौन कौन से की ग्लोबल फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो है UNFCCC नेगोशिएशन एरा। ग्लोबल डिस्कशन का मरकजी फोरम है जो ये UN फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कंसल्टेशन इस तरह का यह है। तो ये जहाँ रियासतें माहौलियाती कवानीन, एमिशन की कमी, मालियाती वसाइल और ताउन पर बातचीत करती हैं ताकि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा सके। ये होगी UNFCCC established in 1992 to combat climate change। ये हो गया। उसके बाद है COP समिट एजेंडा शेपिंग। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। तो इजलास में ममालिक एजेंडा तरतीब देते हैं। कोप में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो ममालिक एजेंडा तरतीब देते हैं जिससे मिशन की कमी किया जाए, अडॉप्टेशन यानी जो अडॉप्टेशन जो तरीके हैं उन पर अमल किया जाए, फाइनेंसिंग और क्लाइमेट जस्टिस ताकि ग्लोबल फैसले मुनसिफाना और मौसर हो सके, उन पर बात करते हैं। ये कोप हो गया। तो इसका फैक्ट नोट कर लें
195 countries participated in COP summits globally। जो भी दो COP 30 हुआ था तो उसमें 195 ममालिक ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद है ग्रीन क्लाइमेट फंड एंगेजमेंट। GF के जरिए मालियाती वसाइल पाकिस्तान हासिल करता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड के जरिए पाकिस्तान माली वसाइल यानी फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करता है ताकि अडॉप्टेशन, फ्लेक्सिबल ग्रोथ और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे अमली शक्ल इख्तियार करें और कमज़ोर तबके महफूज रहें। तो ये क्लाइमेट फंड एग्रीमेंट, ये भी एक फोरम है जिससे पाकिस्तान रहता है। उसके बाद इसका फैक्ट नोट कर लें। ग्रीन क्लाइमेट फंड मोबिलाइज $10 बिलियन एनुअली। उसके बाद है लॉस एंड डैमेज फंड। ये फंड तरक्की पजीर ममालिक के क्लाइमेट जो नुकसानात और तबाहियों के अजाले के लिए बनाया गया है, जिससे पाकिस्तान ने शदीद मुतासरीन के लिए ग्लोबल सपोर्ट हासिल करने में अहम किरदार अदा किया है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। जो ये फंड होता है लॉस एंड डैमेज फंड फोकस ऑन फ्लड्स, ड्राफ्ट्स एंड एक्सट्रीम वेदर रिकवरी। उसके बाद है G77 प्लस चाइना ब्लॉक। ये इसमें पाकिस्तान इसका हिस्सा है जो तरक्की पजीर ममालिक के मुश्तरका ऑब्जेक्टिव को आलमी सतह पर पेश करता है ताकि फैसले मुनसिफाना, ट्रांसपेरेंट और नुकसानदेह ममालिक के हक में हों। G77 प्लस चाइना ब्लॉक, ये 5 जो मेन ग्लोबल क्लाइमेट फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स हैं। ये हो गया। तो इसका फैक्ट नोट कर लें कि जो G77 प्लस चाइना ब्लॉक है इसमें 134 यानी 134 डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो इसको रिप्रेजेंट करता है ये ब्लॉक। अभी हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान अडॉप्टेशन स्टेजेस फोकस ऑन 2026 के लिए पाकिस्तान ने कौन कौन सी स्टेजेस अपनाई हैं। अडॉप्टेशन होती है कि इनको हल करना, मिशन पहले हमारी कम है वो तो काम हमने किया, लेकिन अडॉप्टेशन पॉलिसी पर फोकस किया है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है फ्लड रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पाकिस्तान में फ्लड रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बांध, डैम और सैलाबी रुकावटें इंसानी जान और मैशत मजबूत रखती हैं और मौसमियाती खतरात के असरात को कम करने में मददगार होते हैं, इसलिए पाकिस्तान ने इनको डेवलप किया है। तो इसका रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस डिजास्टर लॉस बाई, तो इसकी एग्जांपल नोट कर लें। 2022 पाकिस्तान फ्लड्स प्रॉम्प्टेड न्यू फ्लड रेजिलियंस डैम प्रोजेक्ट्स के पाकिस्तान ने नए डैम प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। उसके बाद है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रमोशन। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में पानी की बचत, फसल की ग्रोथ और जदीद टेक्नोलॉजी शामिल हैं ताकि खुशहाली और शदीद बारिश के असरात से किसान महफूज रहें। यह एग्रीकल्चर प्रमोट कर रहा है जो जिससे खुशहाली यानी जो ड्राफ्ट्स आएंगे उसका भी उस पर कम इम्पैक्ट होगा और जो शदीद बारिशों से भी वो जो है वो कम रहेगा। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान इम्प्लीमेंट्स क्लाइमेट स्मार्ट वीट एंड राइस वैरायटीज इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान ने चावलों और गंदम पे जो इसके जो स्मार्ट एग्रीकल्चर की वो की है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। पानी के वसाइल को महफूज करने के तरीके से मरबूत यानी इंटरकनेक्टेड तरीके से मुंतजिम करना, यानी उसको मैनेज करना, ज़खायर को मैनेज करना, नदी नाले और ज़राअत को मतवाज़न करना पाकिस्तान के बढ़ते हुए पानी के दबाव शदीद खुशहाली से निपटने में मदद देता है। जो पाकिस्तान इसने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का अमल किया है जिससे उसके जो वाटर जो ज़ाया होता है उसको मैनेज करने के लिए किया है। ज़खायर नदी नाले बनाए हैं ताकि जो पानी, पहले नदी नालों को कंक्रीट किया है ताकि जो पानी ज़ाया होता था वो कम से कम हो। उसके बाद है अर्बन हीट रेजिलियंस प्लानिंग। पाकिस्तान ने हीट रेजिलियंस अर्बन जो की है उसके लिए प्लानिंग शुरू किया ताकि उससे बचाए, हीट रेजिलियंस यानी हीट वेव से बचा जा सके। शहरी इलाकों में हीट वेव्स और गर्मी के असरात कम करने के लिए
ये हीट रेजिलियंस प्लानिंग पर अमल किया जा रहा है। तो इसकी एग्जांपल है कि सिंगापुर अर्बन कूलिंग स्टेजेस रिड्यूस हीट स्ट्रेस, कि अर्बन जो सिंगापुर ने वो अर्बन कूलिंग स्टेज अपनाई है, पाकिस्तान भी उन पर फोकस कर रहा है। उसके बाद है डिजास्टर रिस्क अर्ली वार्निंग सिस्टम, पाकिस्तान इन पर भी अमल कर रहा है ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए जो मेन जो उससे बचा जा सके। जैसे उसने फ्लड आता तो उसके लिए वो वार्निंग सिस्टम लगाए हुए हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स सैलाब, तूफान और दीगर खतरात की पेशगई करते हैं, जिससे इंसानी जानें बचाई जा सकती हैं और फौरी रद्द अमल मुमकिन हो सकता है। उस पर अमल पाकिस्तान उनको बनाने पे अमल कर रहा है। तो ये फैक्ट नोट कर लें, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स रिड्यूस डिजास्टर मोर्टेलिटी बाई अप टू 40%। उसके बाद नेचर बेस अडॉप्टेशन सॉल्यूशंस, पाकिस्तान कुदरती माहौलियाती हल जैसे जंगलात की बहाली, दबाव के किनारे सब्ज पट्टी और कुदरती खतरात को कम करते हैं और माहौलियात की पायदारी को फरोग देते हैं। तो इन पाकिस्तान पर अमल कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, जंगलात को रीबिल्ड कर रहा है। जो जंगलात पहले कम और उसको दोबारा रीबिल्ड कर रहा है। दरियाओं के किनारे की सब्ज पट्टियां उसके ऊपर वो घास लगा रहा है जो खतरात को कम करते हैं। तो ये काम कर रहा है पाकिस्तान। तो इसकी एग्जाम्पल है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ग्लोबली। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ग्लोबली। उसके बाद आप देखते हैं कि नेशनल पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, पाकिस्तान ने नेशनल पॉलिसी कौन कौन सी बनाई है। सबसे पहली पॉलिसी वो है नेशनल क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी। तो पाकिस्तान में क्लाइमेट खतरा जो डेंजर्स बढ़ रहे हैं, मगर कौमी पॉलिसी और इदारा जाती ढांचे अक्सर बर वक्त और मौसर नहीं होते, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान ने नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई है। उसके बाद नंबर 2 है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, वजारत मौसमियाती तब्दीली, जो भी वजारत उन्होंने बनाई कौमी पॉलिसी पर अमल दरामद, बैन अक़वामी तल्लुकात और मनसूबों की निगरानी करती है ताकि पाकिस्तान के मौसमियाती जो गोल और आलमी मुआहदात की तकमील मुमकिन हो। कि ये मिनिस्ट्री का ये काम है, ये मिनिस्ट्री भी अलग बनाई गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज कोऑर्डिनेट्स विद UNFCCC एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड। उसके बाद है नेशनल अडॉप्टेशन प्लान अलाइनमेंट, एक नेशनल अडॉप्टेशन प्लान देगर हुकूमती पॉलिसियों, सूबाई प्रोग्राम्स और ग्लोबल फाइनेंशियल वसाइल से हम आंग किया जाता है। जो पॉलिसी से हम आंग किया जाता है ताकि मौसमियाती खतरात के असरात को कम से कम किया जा सके। तो इसकी जो नेशनल प्लान, इसको प्लान दिया गया, इसको अलाइनमेंट किया गया। इसको किसे अलाइन किया, ये जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो सूबाई प्रोग्राम्स हैं, उसको ग्लोबल जो रिकमेंडेशन के साथ अलाइन किया जाता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान नेशनल अडॉप्टेशन प्लान 2023 फोकसेस ऑन वाटर, एग्रीकल्चर एंड अर्बन रेजिलियंस। उसके बाद है क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्रोवेंशल पॉलिसीज, सूबाई सतह पर माहौल दोस्त पॉलिसियाँ जैसे ज़राई, शहरी और तवानाई के मनसूबे मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने और मकामी सतह पर रेजिलियंस बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो इसका फैक्ट है जो पंजाब क्लाइमेट एक्शन प्लान है, टारगेट्स अर्बन हीट एंड फ्लड मिटिगेशन। उसके बाद है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिजास्टर कोऑर्डिनेशन रूल, जो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खतरात की पेशन गोई, मनसूबा बंदी, हंगामी यानी रिस्पांस और सूबाई इदारों के साथ हम आहंगी के जरिए मौसमियाती और कुदरती आफात के असरात को कम करने के लिए काम करती है। तो ये हो गया, ये पॉलिसियाँ हैं हमारी। हमने नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो इसका काम ये अपना काम करती है। नेशनल डेवलपमेंट हमारा प्लान अपना है, क्लाइमेट रिस्पॉन्स हमारे प्रोविंशियल अपनी, हर प्रोविंस की अपनी वो क्लाइमेट
जैसे पंजाब की है, पंजाब क्लाइमेट एक्शन प्लान है, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का अपना काम है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं। अभी हम चलते हैं रोल ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड क्लाइमेट डिप्लोमेसी, कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है और वो क्लाइमेट डिप्लोमेसी कैसे वो करदार ग्लोबल उसका रोल क्या है। सबसे पहले क्लाइमेट फ्रेम सिक्योरिटी थ्रेट। पाकिस्तान ने जो इसको क्लाइमेट को एज ए सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया, बना दिया है। तो पाकिस्तान की जो मौसमी तब्दीली को कौमी सलामती के खतरे के तौर पर देखता है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज को कौमी सलामती के खतरे के तौर पर देखता है, क्योंकि सैलाब, ड्राफ्ट और खुराक की कमी सोशल और इकोनॉमिक इस्तेहकाम को मुतासर करती हैं। इसलिए उन्होंने इसको ग्लोबल सतह पर इसको एज ए सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया हुआ है, फ्रेम बना दिया है। उसके बाद नंबर 2 है कोलेशन बिल्डिंग वल्नरेबल स्टेट्स। उसके बाद पाकिस्तान तरक्की मजीर और कमज़ोर ममालिक के साथ इत्तेहाद कायम करता है ताकि मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया जा सके, ग्लोबल फोरम्स में मौसर मज़ाकरात मुमकिन हों और मुश्तरका वसाइल हासिल किए जा सकें, मुश्तरका कलेक्टिव रिसोर्स हासिल किए जा सकें। तो ये डिप्लोमेसी पहले बनाता है क्लाइमेट, उससे बनाता है। उसके बाद ये जो वल्नरेबल स्टेट्स उनके साथ तल्लुकात बनाता है। उसके बाद है मॉरल एडवोकेसी क्लाइमेट जस्टिस। पाकिस्तान ग्लोबल सतह पर मौसमी क्लाइमेट जस्टिस के लिए इखलाकी आवाज़ बुलंद करता है ताकि कम मिशन वाले ममालिक हैं लेकिन ज़्यादा मुतासर ममालिक के हकूक़ और वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। कि हम वो मिशन कम करते हैं, जैसे पाकिस्तान कम है लेकिन उसके इफेक्टिव ज़्यादा है, उनके साथ मिलकर ये क्लाइमेट जस्टिस के लिए बात करता है। उसके बाद है इकनॉमिक डिप्लोमेसी फॉर अडॉप्टेशंस। पाकिस्तान इकनॉमिक डिप्लोमेसी के ज़रिए अडॉप्टेशन फंड्स और टेक्निकल कोऑपरेशन हासिल करता है ताकि पानी, ज़राअत और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के मंसूबे मौसर और पायदार बनाए जा सकें। तो जो हमारी डिप्लोमेसी वो पहले वो इकनॉमिक डिप्लोमेसी के अडॉप्टेशन के ज़रिए वो उसके फंड्स लेता है, अडॉप्टेशन फंड लेता है, टेक्निकल सपोर्ट लेता है। उसके बाद वो कहता है कि हमें हमारा इतना लॉस हुआ है, हमें इतने पैसे दो। ग्रीन क्लाइमेट फंड के नाम से जो इदारा उससे पैसे लेता है। ये उसकी फौरन रोल हो गया पाकिस्तान का। उसको अब देखते हैं कि चैलेंज इन क्लाइमेट डिप्लोमेसी, पाकिस्तान को क्लाइमेट डिप्लोमेसी में क्या क्या चैलेंज है। ये तो उसकी जो डिप्लोमेसी के जो वो थे, क्या कहते हैं, रोल्स हो गया, किरदार हो गया, अभी क्या उनसे चैलेंज है। सबसे पहला चैलेंज है वो है इनसफिशिएंट क्लाइमेट फाइनेंस फ्लो। पाकिस्तान की अडाप्टेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट के मंसूबों के लिए ग्लोबल माली वसाइल नाकाफ़ी हैं, जिससे मौसमियाती तैयारी और पायदार तरक्की मुतासर होती है, ख़ास तौर पर तरक्की ममालिक में। तो पाकिस्तान को जो वो फंड दे रहे हैं वो इनसफिशिएंट है, तो इसलिए पाकिस्तान कहता है मजीद क्लाइमेट डिप्लोमेसी के लिए बात कर रहा है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान फेसेस ए $5 बिलियन अडॉप्टेशन फंडिंग गैप 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक। उसके बाद है वीक नेगोशिएशन टेक्निकल कैपेसिटी। पाकिस्तान के पास ग्लोबल डिप्लोमेसी में टेक्निकल और साइंसी मालूमात महदूद है, यानी लिमिटेड है, जिससे पेचीदा मालियाती माहदों में मौखर यानी जो प्रॉपर मौक़िफ़ हमारा हम पेश नहीं कर पाते और फंड्स का असूल मुश्किल हो जाता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, लेक ऑफ ट्रेन नेगोशिएटर्स डिले ग्रीन क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट अप्रूवल्स। कि पाकिस्तान के जो ट्रेन नेगोशिएटर हैं वो लेक ऑफ ट्रेनिंग है उनके पास, तो इसकी वजह से जो हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो हमें बजट नहीं देता। उसके बाद है पावर एसिमेट्री ग्लोबल फोरम्स। जो आलमी ग्लोबल फोरम्स में ताकत की गैर यानी एसिमेट्री कहते हैं, एसिमेट्री तरक्की याफ्ता ममालिक को ज़्यादा असर और रसूख देती है, जबकि कमज़ोर और तरक्की पजीर ममालिक के मौक़िफ़ पीछे धकेल देती है। तो ये जो ग्लोबल फोरम पर ये एसिमेट्री है वो भी इम्पैक्ट करती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, G20 जो डेवलप कंट्रीज हैं डोमिनेट्स ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। G20 डोमिनेट्स ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग।
उसके बाद है डोमेस्टिक गवर्नेंस कोऑर्डिनेशन गैप्स। पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान ताउन की कमी है, जिससे अडॉप्टेशन मंसूबों की इम्प्लीमेंटेशंस, वसाइल की कमी और पॉलिसी में जो हारमनी होती है, हम मांगी होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, वो कमी है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड प्रोविंशियल डिजास्टर अथॉरिटीज फेस कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस। इसके बाद है स्लो ग्लोबल क्लाइमेट कमिटमेंट्स। ग्लोबल सतह पर अब क्लाइमेट चेंज के वादे और जो टारगेट्स है वो सुस्त रवि का शिकार हैं, यानी वो स्लो प्रोसेस हो रहे हैं, जो जिससे तरक्की पजीरने वाले के लिए फौरी अडॉप्टेशन और नुकसान से निपटने की सलाहियत महदूद रह जाती है। यानी अगर किसी ने आज की मुआहदा किया कि मैं इतने पैसे दूंगा, तो वो 2-3 साल लगा ही देगा कि हम पैसे देने निकालते हमने क्लाइमेट देते। और कोई टारगेट किसी ने लिखा है तो वो कहता है कि हमारे पास 20 साल है, हमको 27 में अगर 8 में किया तो 29 में मिलेंगे, साल बाद तो हम साल में अचीव कर लेंगे। तो इसलिए स्लो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हो रही हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। ओनली 50% ऑफ पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स आर ऑन ट्रैक ग्लोबली। Only 50% of Paris Agreement targets are on the track globally। तो उसके बाद देखते हैं कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्टेशन पॉलिसीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला जो है वो है नेदरलैंड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम। नेदरलैंड ने जदीद डाइक्स, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट और रूम फॉर वाटर हिकमत अमली के जरिए सैलाब को खतरा नहीं बल्कि काबिल इंतजाम हकीकत बनाया है, जो ये पॉलिसी और टेक्नोलॉजी का इम्तियाज है। नेदरलैंड ने जदीद डाइक्स, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट, रूम फॉर वाटर और रूम ऑफ वाटर इम्प्लीमेंट जो हिकमत अमली के जरिए सैलाब को खतरा नहीं बल्कि काबिल इंतजाम हकीकत बनाया, जो पॉलिसी और टेक्नोलॉजी का इम्तियाज है। तो उसके बाद नंबर 2 है वो है बांग्लादेश कम्युनिटी बेस्ड अडॉप्टेशंस। बांग्लादेश में मकामी कम्युनिटीज इब्तदाई वार्निंग सिस्टम्स, ऊंचे घर और मकामी इल्म पर मबनी हिकमत अमली ने मौसमी आफात में जानी नुकसान नुमायां तौर पर कम किया है। बांग्लादेश में मकामी कम्युनिटीज अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ऊंचे घर और मकामी जो नॉलेज पर मबनी हिकमत अमली ने मौसमियाती आफात में जानी नुकसान नुमायां तौर पर कम किया है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो कहता है साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम मोबिलाइज 56,000 ट्रेंड वॉलंटियर्स के इतने वो वॉलंटियर्स ने तैयार किए हुए हैं। उसके बाद है क्लाइमेट रेजिलियंस अर्बन प्लानिंग। जर्मनी ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्फिनिज सिटी मॉडल और क्लाइमेट प्रूफ बिल्डिंग को शहरी मनसूबाबंदी में शामिल करके शहरों को हीट वेव्स और सैलाब के मुकाबले मजबूत बनाया है। जर्मनी ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्फिंज सिटी मॉडल और क्लाइमेट प्रूफ बिल्डिंग्स को शहरी मनसूबाबंदी यानी अर्बनाइजेशन में शामिल करके शहरों को हीट वेव्स और सैलाब के मुकाबले मजबूत बनाया है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। अर्बन सिटीज यूज स्पोनेज सिटी कंसेप्ट्स टू अब्सॉर्ब रेन वाटर एंड रिड्यूस फ्लड्स। उसके बाद है कीनिया नेचर बेस रेजिलियंस प्रोजेक्ट्स। कीनिया में मैंग्रोव जंगलात और वेट लैंड्स की बहाली के जरिए कुदरती दफा मजबूत किया है, जो कम लागत और पायदार मौसमियाती मौक़िफ़ की बेहतरीन मिसाल है। तो ये हो गया आपकी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। उन्होंने अर्बन प्लानिंग पे फोकस किया, उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड अडॉप्शन पे फोकस किया, उन्होंने फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम पे फोकस किया। अभी हम चलते हैं कि पाकिस्तान इनमें से क्या सीख सकता है, पाकिस्तान के लिए क्या रिकमेंडेशन है। सबसे पहले है इंस्टीट्यूशनलाइज क्लाइमेट डिप्लोमेसी कैडर, कि हमारे जो नेगोशिएशन है वो कमज़ोर हैं, इसलिए इनको चाहिए कैडर बनाना चाहिए। पाकिस्तान को प्रॉपर ट्रेंड क्लाइमेट डिप्लोमेसी कैडर बनाना होगा ताकि मज़ाकरात, फंडिंग फ्रेमवर्क्स और नुकसान हो यानी डैमेज
फंड जैसे मामलात में मुसर कौमी मफाद का दिफा किया जा सके, यानी वो दिफा कर सकें। तो इसके लिए उसको प्रॉपर एक वो कहता है, इसके लिए डिप्लोमेसी, इसके प्रॉपर बंदे ट्रेन करने चाहिए इसके लिए। उसके बाद है स्केल अडाप्टेशन फोकस क्लाइमेट फाइनेंस। पाकिस्तान को मेटिकेशन यानी कम करने के बजाय अडाप्टेशन पर मबनी फाइनेंस बढ़ानी चाहिए, ताकि क्योंकि सैलाब, गर्मी और खुश्क साली फौरी खतरात हैं जिनके लिए लॉन्ग टर्म और काबिल इस्तेमाल फंडिंग की ज़रूरत है, काबिल एसेस फंडिंग की ज़रूरत है। उसके बाद है इन्वेस्ट नेगोशिएशन टेक्निकल एक्सपर्टीज। मौसमियाती मज़ाकरात अब साइंसी, कानूनी और माली पेचीदगियों पर मबनी हैं। इसके लिए डाटा मॉडलिंग और कार्बन मार्केट्स में टेक्निकल महारत, टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अभी जो क्लाइमेट मज़ाकरात होते हैं उसके लिए उनके लिए साइंसी, कानूनी और मालियाती पेचीदगियों पर मबनी है कि हर बंदा कहता है कि आप प्रूव दो, इसको साइंसली प्रूव करो, इसको लीगली प्रूव करो, इसलिए उसको चाहिए कि हमें एक्सपर्टीज पर इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद है स्ट्रेंथन साउथ क्लाइमेट अलायंसेस। ग्लोबल साउथ ममालिक का इत्तेहाद कलेक्टिव नेगोशिएशन को मजबूत बनाता है, जिससे इंसाफ पर मबनी फंडिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लॉस एंड डैमेज फंड के मुतालबात मुअस्सर हो सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अपने जो साउथ के ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करे। उसके बाद है फेडरल प्रोविंशियल पॉलिसी कोहेरेंस। वफाक और सूबों के दरमियान पॉलिसी कोहेरेंस के बगैर मौसमियाती मनसूबे मुअस्सर नहीं हो सकते। खास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद नफाज, डाटा और फंडिंग में रब्त ज़रूरी है। इसके लिए 18वीं के बाद क्योंकि क्लाइमेट जो है ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है, सब्जेक्ट बन गया, इसके लिए इनकी आपस में कोहेरेंस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है मेन स्ट्रीम अडाप्टेशन इनटू डेवलपमेंट। अडाप्टेशन को अलहदा पॉलिसी की बजाय ज़राअत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी तरक्की में शामिल करना ही पायदार तरक्की और मुस्तकबिल के नुकसान से बचाव की ज़मानत है। अडाप्टेशन को अलहदा पॉलिसी की बजाय एग्रीकल्चर, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी तरक्की में शामिल करना ही पायदार तरक्की और मुस्तकबिल के नुकसान से बचाव की ज़मानत है। ये हो गया वे फॉरवर्ड। अभी हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो सबसे पहले जो कंक्लूजन हमेशा हम आपका बैलेंस यानी पॉजिटिव नेगेटिव पिछले वाला बताए और अगला वे फॉरवर्ड भी बताए। तो है क्लाइमेट डिप्लोमेसी नेशन सर्वाइवल टूल। क्लाइमेट डिप्लोमेसी अब मुआवज़ खारजा पॉलिसी का ज़ैली मौजू नहीं, बल्कि पाकिस्तान जैसे कमज़ोर ममालिक के लिए कौमी यानी नेशनल सर्वाइवल का बुनियादी टूल बन चुका है। उसके बाद है जस्टिस नैरेटिव ग्लोबली रेजोनेंट। पाकिस्तान को क्लाइमेट जस्टिस का बयानिया आलमी ज़मीर को अपील करता है, क्योंकि कम अखराज के बावजूद ज़्यादा नुकसान उठाना एक तस्लीम शुदा हकीकत है, जिसे आलमी बरादरी भी इखलाकी तौर पर दुरुस्त मानती है। उसके बाद है अडॉप्टेशन सक्सेस नीड्स फाइनेंसिंग। क्लाइमेट अडॉप्शन की हिकमत अमली तभी कामयाब हो सकती है जब उससे मुनासिब, बरवक्त और पायदार माली वसाइल मुयसर हों, वरना पॉलिसियाँ मुआवज़ दस्तावेज यानी जो पॉलिसियों तक ही महदूद रह जाती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो आ रही हैं इलेक्ट्रिक बसें इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमारे पास फ़ंड्स हैं। अगर वो फ़ंड्स ना हों तो फिर वो हम कैसे गाड़ियाँ लेंगे, या ऐसे जो उसके बाद जो फाइनेंसिंग होती है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कैसे जाएंगे। तो ये हमें प्रॉपर फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी कैन ट्रांसफॉर्म वल्नरेबिलिटी। मुअस्सर और स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट डिप्लोमेसी पाकिस्तान की मौलियाती कमज़ोरी को आलमी ताउन, फंडिंग और क़यादत के मौक़े में तब्दील कर सकती है, जो मुस्तकबिल की पायदार यानी स्टेबल ग्रोथ की बुनियाद बनेगी। ये हो गया आपका कंक्लूजन। अभी हम चलते हैं क्विज़ की तरफ। क्विज़ में आज इसका जो आप इसके आंसर है आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ये हो गया आपके 5 को शार्ट क्वेश्चन, इसका अपने आंसर हमें कुछ कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।